देश की पहली लिथियम खदान कोरबा जिले के कटघोरा में खुलेगी। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा बुधवार को की गई नीलामी में कटघोरा लिथियम ब्लॉक के लिए रिजर्व प्राइस 2% के विरुद्ध 76.05% की बोली आई, जो रिजर्व प्राइस से लगभग 38 गुना अधिक है। हालांकि अभी सफल बोलीदाता का नाम सामने नहीं आया है। कटघोरा के साथ ही कश्मीर के रियासी स्थित लिथियम ब्लॉक की भी नीलामी शुरू की गई, किंतु शुरुआती दौर में ही इसके लिए समुचित बोलीदार आगे नहीं आए, जिसके कारण एमएसटीसी पोर्टल पर चल रही इसकी ऑनलाइन नीलामी रोक दी गई। लिथियम की खदान शुरू होने पर कोरबा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में भी समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। कटघोरा जहां आधारभूत सुविधाओं से युक्त मैदानी इलाके में है, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था भी अच्छी है। इसी कारण से यह निवेशकों के लिए भी आदर्श राज्य माना गया। वहीं कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, साथ ही वह एक संवेदनशील प्रदेश भी माना जाता है। घुचापुर कटघोरा के आसपास के 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम पाए जाने की पुष्टि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। इस बोली में ओला, वेदांता, जिंदल, श्री सीमेंट, अडानी समूह, अल्ट्राटेक सीमेंट सहित अनेक बड़ी कंपनियां शामिल थी। आइए जानते हैं लिथियम के बारे में। साधारण परिस्थितियों में लिथियम प्रकृति की सबसे हल्की धातु है। इसका प्रतीक Li और परमाणु संख्या 3 है। चांदी जैसा नरम और सफ़ेद ये क्षार धातु मानक परिस्थितियों में सबसे कम सघन मेटल और सबसे कम घना ठोस तत्व होता है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इसकी सर्वाधिक उपयोगिता है। डिजिटल उपकरण व ई वाहन की बैटरी बनाने में इसका उपयोग होता है। इस्पात व सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। भारत में लिथियम भंडार मिलने से सबसे बड़ा फ़ायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें भी कम होंगी। लिथियम भंडार के लिए कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा। इसमें परीक्षण व खनन दोनों का ही अधिकार शामिल है। ऐसे में तय कंपनी को पहले प्रॉस्पेक्टिंग की प्रक्रिया करनी होगी, यानी क्षेत्र में खनन से पहले खनन कहाँ से शुरू की जाए इस पर सर्वे करना होगा। इसके बाद खनन की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी जल्द प्रॉस्पेक्टिंग सर्वे शुरू कर सकेगी। सर्वे के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। लिथियम खनन शुरू होने के बाद इससे जुड़ी कंपनियां काम शुरू करेंगी। इसके लिए तकनीकी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही संसाधनों के विकास के लिए भी लोगों की आवश्यकता होगी। इससे रोजगार मिलेगा और बाजार में भी बढ़ोतरी आएगी। प्रदेश में विकास के लिए तय राशि, रॉयल्टी व डीएमएफ के लिए भी इससे सहयोग मिलेगा, जो हजारों करोड़ रुपए में होगा। स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक हो या नॉर्मल कार या फिर कोई बैटरी और बैटरी वाला प्रोडक्ट, इन सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। आने वाले वक्त में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स लिथियम आयन बैटरी होगी। दुनिया भर में तमाम देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। इन सब में लिथियम का बड़ा योगदान है। इसकी वजह लिथियम आयन बैटरी है। इसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक लिथियम की वैश्विक मांग में 500% तक की वृद्धि होगी। खनिज विभाग के एक उच्च अधिकारी के अनुसार कोरबा देश का पावर हब है। यहाँ कोयला और कोयला आधारित पावर प्लांट ऊर्जा के स्रोत हैं। अब लिथियम के खनन से यहाँ उत्पादित ऊर्जा के भंडारण के लिए महत्वपूर्ण खनिज लिथियम का भी देश में पहला स्रोत बनेगा। कटघोरा मैदानी इलाके में स्थित है और यहाँ आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसी कारण से यह निवेशकों के लिए भी आदर्श राज्य माना जाता है।